अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई सीतामढ़ी के खोपराहा पंचायत की मुखिया रेखा देवी पूरे बिहार के लिए अब चर्चा का विषय बन गई है। रेखा देवी जो कि 38 साल के हैं और उनके प्रेमी संजय कापड़ जो कि 35 साल के हैं, उनके बारे में तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संजय कापड़ और रेखा के पति राम अयोधी पासवान काफी अच्छे दोस्त थे। रेखा की शादी राम अयोधी पासवान से 1999 में हुई थी। रेखा देवी से शादी से पहले राम अयोधी पासवान के घर पर संजय कापड़ का आना जाना था। संजय कापड़ की पत्नी और बच्चों ने भी कई सालों से उसे छोड़ दिया है। उसकी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो दिल्ली रहती है। रेखा देवी को शुरुआती दौर से ही राजनीति में आने की इच्छा बहुत थी। संजय रेखा को विधायक बनाने का भी सपना दिखाता था। संजय कापड़ और राम अयोधी पासवान ने साल 2002 में मिलकर खाद का व्यवसाय शुरू किया था। दोनों इस धंधे से काफी कमाई करते थे। इस बीच रेखा देवी और संजय कापड़ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ भी मालूम नहीं था। साल 2023 में रेखा के पति की शिक्षक में नौकरी लग गई। साल 2016 में हुए मुखिया चुनाव में दोनों दोस्तों ने मिलकर रेखा को चुनावी मैदान में उतारा था। इस दौरान रेखा को मुखिया बनने के लिए संजय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने रुपये को संजय ने पानी की तरह बहा दिया। उस चुनाव में तो रेखा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बीच रेखा और संजय की नजदीकियों के बारे में परिवार वालों को भनक लग गई। परिवार ने दोनों को समझाने की काफी कोशिश की, फिर दोनों छुप छुपाकर मिलने लगे। रेखा के बड़े बेटे ने अपनी मां के प्रेमी संजय कापड़ को मारने की भी धमकी दी थी। कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ अच्छे से चलने लगा। इसी बीच साल 2021 में दोबारा पंचायत चुनाव नजदीक आ गया। फिर से प्रेमी और पति ने आपसी सहमति से रेखा को पंचायत चुनाव में उतारा। इस बार रेखा 161 मतों से चुनाव जीतकर मुखिया बन गई। लेकिन अब रेखा की जीत के लिए उनके पति और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ा दी। संजय का कहना है कि चुनाव में काफी पैसा खर्च हुआ, उसका हिसाब कैसे होगा। रुपयों के विवाद में दोनों की दोस्ती टूटने लगी। 9 मार्च को रेखा अचानक अपने घर से गायब हो गई। 15 मार्च को रेखा के पति ने स्थानीय थाना में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस का कोई अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।